नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पत्थरबाजों की तस्वीरें पुलिस ने की सार्वजनिक, बॉबी पवार की जमानत पर सुनवाई टली। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके 6 साथियों को आज 14 फरवरी को भी जमानत नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले कुछ युवाओं की फोटो भी जारी की है। साथ ही देहरादून ने एक मोबाइल नंबर 9997233033 भी जारी किया है। व्यक्ति फोटो में पत्थरबाजी करते हुए युवाओं की जानकारी दे सकता है। पुलिस पत्थरबाजी करने वाले युवाओं को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। पुलिस प्रशासन से नाराज में आंदोलित युवा दलों की राजनीति जारी। प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जांच करवाने की मांग कर रहे युवाओं का गुस्सा सबसे ज्यादा प्रशासन और पुलिस पर दिखाई दे रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं का सीधा टकराव पुलिस से दिखाई दिया था। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर युवाओं ने की थी। लिहाजा प्रशासन और पुलिस की भूमिका इस पूरे आंदोलन में युवाओं के दृष्टिकोण से बेहद नकारात्मक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी रणनीतिक रूप से बेहद कमजोर दिखाई दिए हैं। उधर युवाओं से बातचीत के तरीकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल युवाओं का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी आंदोलन को खत्म करने के लिए उनसे बात करने का जो रवैया अपना रहे हैं वह डराने धमकाने वाला है। युवा अपने भविष्य को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारी उनके भविष्य को खराब करने की धमकी दे रहे हैं। आंदोलित युवाओं का समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों का भी पहुंचना जारी है। आम आदमी पार्टी से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी युवाओं के बीच पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही। लेकिन हकीकत यह है कि केवल युवा ही है जो इस आंदोलन में दिन रात डटे हुए हैं, जबकि राजनीतिक दलों के नेता केवल अपनी सुविधा के अनुसार इसके समर्थन के लिए आंदोलन स्तर पर पहुंचे हैं। बहरहाल दलों के नेताओं का कहना है कि वह इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते और इसलिए वे धरना स्थल पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन डिजिटल और आम जनता तक संदेश पहुंचाने के रूप में वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाकर आंदोलित युवाओं की मांगों को पूरा कराया जा सके। आगामी कैबिनेट में आएगी नई विस्थापन नीति, आपदा पीड़ितों को मिलेंगे कई सवालों के जवाब। 15 फरवरी को होने वाले मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए सरकार नई विस्थापन नीति लेकर आ रही है। वही NDMA की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर निर्णायक बातचीत हुई है। भर्ती घोटालों को लेकर 5वें दिन भी सड़क पर उतरी कांग्रेस। पुलिस कर्मियों ने सचिवालय घेराव करने से रोका। उत्तराखंड भर्ती घोटाला और बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने भर्ती घोटालों की CBI जांच, जेल में बंद छात्रों की रिहाई और निष्पक्ष भर्ती परीक्षा करवाने की मांग की। वहीं सचिवालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस कर्मियों ने बीच में रोक लिया। नंदौर इको सेंसिटिव जोन में खनन का मामला, कोर्ट ने याचिका निस्तारित की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदौर इको सेंसिटिव वन क्षेत्र में राज्य सरकार ने बाढ़ राहत योजना के तहत खनन की अनुमति देने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की अदालत वाली खंडपीठ ने मामलों को निस्तारित करते हुए सरकार को आदेश दिए कि बाढ़ राहत कार्य के तहत नदी से निकलने वाले खनन को वहीं निस्तारित किया जाए और उसकी क्रशिंग नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। उत्तराखंड सरकार की ओर से महिला को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का अधिनियम पास करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि PCS परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले का अधीन होगा। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणे की खंडपीठ में हुई। शहीदों की याद में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने तैयार की शहीद वाटिका। पूरा देश पुलवामा अटैक में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र ने भी शहीद की यादों में एक वाटिका तैयार की है, जिसको नाम पुलवामा शहीद वाटिका दिया गया है। बदलेगी उत्तराखंड की सूरत, उत्तराखंड की तस्वीर बदलेंगे ये मेगा प्रोजेक्ट, जाने विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट। प्रदेश में चलने वाले महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट से जल्द ही उत्तराखंड की सूरत बदल जाएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बन रहे भारत नेपाल कॉरिडोर, मानस खंड कॉरिडोर और देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तराखंड के विकास को नया आयाम देंगे। ये तीनों प्रोजेक्ट के स्टेटस को लेकर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग RK सुधांशु ने जानकारी दी। सड़क हादसे में 7 साल के मासूम की मौत, माता पिता और 3 भाई बहन गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलवार 14 फरवरी को भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 7 साल के बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं स्कूटी सवार व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। गैरसैंण में 13 से 24 मार्च तक होगा बजट सत्र, यह है सरकार का प्लान। साल 2023 का बजट सत्र गैरसैंण में होगा। धामी सरकार ने आखिरकार ये निर्णय ले लिया है। इसके लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गैरसैंण में बजट सत्र की तारीख 13 मार्च से 24 मार्च तक रखी गई है। हालांकि लगातार अलग अलग मुद्दों पर घिर रही सरकार के लिए बजट सत्र आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस भी सरकार की घेराबंदी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गई है।
डोईवाला में किसान मचान पर रहकर कर रहे फसल की रखवाली, मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। डोईवाला में किसान इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से परेशान है। किसानों का कहना है कि हाथी उनकी फसलों को रौंद रहे हैं, लेकिन विभाग नाममात्र का मुआवजा दे रहा है, जिसे लेने के लिए किसानों ने मना कर दिया। साथ ही किसान मचान बनाकर फसल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। धूप निकलते ही चांदी की तरह चमका बाबा का धाम। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में कई फीट बर्फ जम गई है। वही बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम का नजारा देखते ही बनना है। धूप निकलने के बाद पूरा धाम चांदी की तरह चमक रहा है। अब मालसी डियर पार्क में कुलांचे भरेंगी बिंदुली। चमोली के जंगल में घायल मिली थी। अब पिंडर घाटी के सुदूरवर्ती गांव वाण की बिंदुली देहरादून के मालसी डियर पार्क जू में कुलांचे भरेगी। सोमवार को पूर्वी डियर रेंज देवाल के वनकर्मी घायल बिंदुली हिरन की बच्ची को यहां से देहरादून ले गए। यहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल की मौजूदगी में वन विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम पर मांगी रंगदारी। 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में कुख्यात अपराधी सुनील राठी के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि सुनील राठी के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। न देने पर जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। युवाओं पर लाठीचार्ज का मसूरी में विरोध। बंद लोगों को रिहा कराने की मांग। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के ऊपर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज करने का विरोध जारी है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य लोगों को जेल में डालने के खिलाफ और उत्तराखंड में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर मसूरी में विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुरान पढ़कर लौट रहे युवक का अपहरण कर ले गए। पंजाब भागकर घर पहुंचा तो बताई आप बीती। यूपी के बिजनौर के सोहारा से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ एक किशोर लक्सर पहुंच गया है। लक्सर में किशोर ने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग उसका अपहरण कर उसे पंजाब के जालंधर ले गए। वहां उसे बुरी तरीके से पीटा। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भाग निकला और ट्रेन में बैठकर लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। किशोर की खोजबीन में जुटे परिजनों ने उससे मिलकर राहत की सांस ली। हिमालय दे रहा खतरे के संकेत। बदले मौसम चक्र, ग्लेशियर पर पड़ा प्रभाव। पहाड़ों में इस बार बर्फबारी और बारिश कम होने से पर्यावरणविद और वैज्ञानिक चिंतित हैं। पर्यावरणविदों की माने तो हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी कम होने से अवलांच की घटनाएं बढ़ जाती हैं। बारिश कम होने से प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाएंगे। मौसम चक्र के गहरे प्रभाव से ग्लेशियर और वनस्पतियां गुजर रहे हैं। जंगलों में लगने वाली आग पर रोकथाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माना जा रहा है कि हिमालय खतरे के संकेत दे रहा है। खटीमा में गन्ना क्रय केंद्र की अनदेखी से किसान परेशान। जनपद उद्यम से नगर के खटीमा में गन्ना क्रय केंद्र से सैया क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान है। किसान का गन्ना पिछले 5 दिनों से तौल न होने, नियमित पर्ची न देने तथा केंद्र से ढुलान न होने से सूखने की स्थिति में है। जाम की स्थिति उत्पन्न होने से किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र पर प्रदर्शन किया। मसूरी में लिखा गया था पहला वैलेंटाइन डे लव लेटर। प्यार के जज्बात किए थे बयां। मसूरी में मोगर मोग ने अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ लुइन को पहला प्रेम पत्र लिखा था। 150 साल बाद मोगर मोंग के रिश्तेदार एंड्रयू मार्गन ने वर्ष 1828 से 1849 के बीच लिखे गए पत्रों का जिक्र मसूरी मर्चेंट इंडियन लेटर्स पुस्तक में किया। मसूरी में लिखा ये लेटर प्यार के एहसास और उसकी खूबसूरती को बयां करता है। कमर में तमंचा खोसकर दिखा रहा था रंगबाजी, पुलिस ने भेजा जेल। शहर के राजपुरा निवासी एक युवक को कमर में अवैध तमंचा लेकर दोस्तों को रौब दिखाना भारी पड़ गया। पुलिस ने पूरे मामले में युवक को गिरफ्तार कर तमंचे सहित आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। चारधाम यात्रा का सफर महंगा। चारधाम यात्रा हुई महंगी, किराए में 5% की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगामी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को जेबें ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने 5% किराए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सीएम धामी ने सहकारिता विभाग को पर्वतीय जिलों में आजीविका बढ़ाने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लोगों की आजीविका बढ़ाने और बेहतर प्रयास करने को कहा। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने को कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। करण महारा ने एबीवीपी को दिया चैलेंज। बेरोजगारों के आंदोलन में प्रीतम सिंह के साथ हुई बदसलूकी को लेकर करण महारा ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ एबीवीपी ने महारा के खिलाफ डालनवाला थाने में तहरीर दी, जिसमें पलटवार में करण महारा ने कहा कि मैं जल्दी एबीवीपी के खिलाफ साक्ष्य मीडिया के सामने रखूंगा।
हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम धामी बोले, कोर्ट में विचाराधीन मामले में टिप्पणी ठीक नहीं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बैकडोर भर्ती में पैसों का हुआ लेन देन में के सनसनीखेज बयान के बाद सूबे में सियासत गर्मा रह गई है। उनके इस बयान पर खुद सीएम धामी को आगे आना पड़ा है। उनका कहना है कि यह नियुक्तियां पहले ही रद्द हो चुकी हैं, ऐसे में टिप्पणी करना ठीक नहीं। धामी कैबिनेट की बैठक कल जोशीमठ को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम रहने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में जोशीमठ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल जोशीमठ में हो रहे भूतत्व की रिपोर्ट सभी तकनीकी एजेंसियों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी है। लिहाजा इस रिपोर्ट पर होने के साथ ही नई विस्थापन नीति पर मंत्रिमंडल की मोहर लग सकती है। इसके साथ ही शासन स्तर पर तैयार किए गए राहत पैकेज पर भी मंत्रिमंडल निर्णय ले सकता है। यही नहीं, विधायक निधि बढ़ाए जाने का मुद्दा भी विधायक समय समय पर उठाते रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट बैठक में विधायकों की विधायक निधि बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव आने की संभावना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सम्मुख तो कई विभागों के तमाम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सहकारिता विभाग के पैक्स नियमावली के साथ ही सहकारी विभागों से लोन ले चुके मृत किसानों और निर्धन वर्ग की ऋण माफी के लिए कैबिनेट के सम्मुख प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 4% लोन लेने की योजना, पर्यटन नीति का प्रस्ताव, परिवहन विभाग की वाहन खरीद नीति का प्रस्ताव, प्रदेश के खिलाड़ी को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव, आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव के साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों का पंजीकरण शुल्क समान्य किए जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत कॉलोनियों का नक्शा पास करने की समय सीमा को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर भी मिल सकती है।